गांव पे सिर्फ एक वैकेंसी होती है अग्निवीर की, आपकी बार जो निकली है, और उसके अंदर हमने जो 40% रिजल्ट किया है वो एक छोटी बात नहीं है। मैं इनको सलाह दूंगा कि ये यहीं नहीं रुके, आगे बहुत मंजिल पड़ी है, इनको मेहनत करते रहना है और स्काई इज द लिमिट। कोचिंग लिए और यही से सिलेक्शन हुआ है। 100% पेपर में था जो सर ने पढ़ाया हुआ था। 700 बच्चों का सिलेक्शन करवा रखा है, ये कोई छोटी बात एक भी यूनिट नहीं है कि जिसमें माउंट आबू एकेडमी का मतलब कि बंदा नहीं मिलेगा। मैं 13 राजरी हूँ सर, मेरी उसमें यूनिट में भी कम से कम 13 जवान है इसी एकेडमी। हमने जो बच्चे तैयार किए हैं ये वहाँ पर जो 25% जो कंपटीशन होगा उसके अंदर भी ये बिल्कुल मजबूत रहेंगे और कंपटीशन ये बच्चा पहले हम ये कह रहे कहीं और घूम लो, और जब नहीं बने बात जब हमारे पास आ जाना, लास्ट के अंदर आ जाना हमारे पास, हम फिर कर देंगे 100%। 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रेवाड़ी के बाउल में मौजूद हैं और यहाँ एक एकेडमी है माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के नाम से, जो अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया है उसमें इनके लगभग 40% जो बच्चे हैं वो कामयाब हुए हैं। और एकेडमी के उन बच्चों में से कुछ हमारे साथ में मौजूद भी हैं, एक कर्नल साहब भी मौजूद हैं और एकेडमी के जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ में यहीं पे मौजूद हैं। तो इतना बड़ा रिजल्ट आना, क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जिस भी एकेडमी की हम बात कर ले वहाँ पे लगभग 10 से 15% का ही जो दायरा है वो रहा है, लेकिन यहाँ का जो दायरा है वो 40% का रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। चाहे जो एकेडमी है वो इस लिहाज से, आपको ये बच्चे यहाँ पे खड़े नजर आ रहे होंगे, इस लिहाज से चाहे आपको ये लगता हो कि बच्चे यहाँ पे कम खड़े हैं, लेकिन यही बच्चे जो तादाद बताते हैं परसेंटेज की, कामयाबी की, वो बहुत बड़ी तादाद है। और इसीलिए यहाँ पे आज हम मौजूद हैं सांझरपुर बावल के अंदर ये एकेडमी मौजूद है। चलिए एक एक करके पहले इन बच्चों से जान लेते हैं और साथ में जो कर्नल साहब खड़े हैं उनसे भी हम पहले बात कर रहे थे। सर आप बताइए इस एकेडमी के अंदर क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के तौर पे। ये बिल्कुल ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने कोर्स को चलाया है और जैसा आपने बताया रिजल्ट ही बताता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इन बच्चों के साथ, और इनके जो ड्रीम है, बच्चों का ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए धर्मवीर जी की पूरी मेहनत है। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी का धर्मवीर जी और बाकी स्टाफ ने इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है और एक अच्छा रिजल्ट जो है आया है, जिससे ये देश की सेवा के लिए इतने अग्निवीर जो है भेज रहे हैं। सर आप इन बच्चों, क्योंकि आप खुद भी डिफेंस में रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे, या क्या अगर आपसे सलाह पूछी जाए तो क्या सलाह देंगे आप? मैं इनको सलाह दूंगा कि ये यहीं नहीं रुके, आगे बहुत मंजिल पड़ी है, इनको मेहनत करते रहना है और स्काई इज़ द लिमिट। इनको हर उसमें अपना जो है आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, डेडिकेशन, देश की सेवा के साथ साथ अपना भी जो है कैरियर जो है उसको आगे बढ़ाना है। जी, कैरियर में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब इंसान हार जाता है बहुत सी चीज़ों से, तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखेंगे? हार तो इनको सोचना ही नहीं चाहिए, हार तो है ही नहीं, और हार से भी एक लेसन लेकर के ये और आगे जाएं। हार को लेकर के उससे सीखें कि इसमें हम कहाँ गलत थे, उसको ठीक करते हुए और आगे जाएंगे तो ज़रूर ये अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चे हैं उनसे चलिए हम जान लेते हैं। आप कहाँ से, पहले ये बताएं। मैं भांडोर गांव से हूँ। जी, नाम क्या आपका? कपिल। कपिल, इस एकेडमी में क्या अलग देखा? क्या और भी कहीं कोचिंग ली है या सिर्फ यहीं आए थे? मैंने यही कोचिंग ली है और यही से सिलेक्शन हुआ है। यहीं से सिलेक्शन हुआ। तो अब अग्निवीर में क्या कोई आपको अलग से कोई कैटेगरी मिली है, क्या मिला? नहीं, जीडी में सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए जीडी में सिलेक्शन हुआ है। तो आपके और भी जितने भी साथी जिनका और भी अलग अलग कैटेगरीज में हुआ होगा, तो जब आपस में आप लोग बात करते हैं इस विषय को लेकर के कि एकेडमी के अंदर हम आए थे, तो क्या बात करते हैं आप लोग? आए थे जब तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ कंपटीशन है, बट बाद में सर ने मेहनत कराई, हमने भी मेहनत करी जी, तो इतना वो नहीं हुआ, सिलेक्शन हो गया जी। आप बताएं, अग्निवीर सिर्फ बच्चे सोच रहे हैं 4 साल के लिए। हाँ जी, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अग्निवीर सबसे अच्छी योजना है। ये कोई सोच रहे कि इसमें हम 4 साल में बार कर देंगे, बार की सोचो नहीं, मतलब 25% में सेलेक्ट हो, इसे अच्छा क्या बता सकते हैं हम जी। क्या नाम है, कहाँ से? अंकित, जज्जर से। जज्जर से? हाँ जी। तो और जो बच्चे यहाँ पे आपके साथ में और भी बैठे होंगे जिनका अभी से एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनको क्या सलाह देंगे? बढ़िया पढ़ो और इस एकेडमी में आ जाओ, इस तरह बढ़िया एकेडमी कोई नहीं देखी मैंने।
जी, आप अपने बारे में क्या कहेंगे? क्या एकेडमी आकर कुछ अलग अनुभव किया, या फिर जब यहाँ से तैयारी कर करके आप गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या फील किया कि यहाँ पे जो करवाया जाता है सब कुछ वही आता है? हाँ, जो सर ने जो कुछ करवाया था वो सब पेपर में आया था, लगभग 100% पेपर में था जो सर ने पढ़ाया हुआ था। जी, बहुत बड़ी बात है कि इतनी जो परसेंटेज आती है वो इसी विषय को लेकर के आती है, क्योंकि आप जितना जो कुछ करवाते हैं वो उसी चीज़ के अंदर आए जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो कि जो आउट ऑफ सिलेबस ही कुछ आ जाए। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सर ने हमारे प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और ये एकेडमी बहुत अच्छी है। सभी विद्यार्थियों से जो भी आर्मी क्लर्क वगैरह और एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है वो इसमें आए और ज्वाइन करें। कहाँ से हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। अलवर राजस्थान से इतनी दूर से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या सोच करके आए थे यहाँ पे? क्या वहाँ पे एकेडमी नहीं थी कोई? वहाँ एकेडमी है लेकिन यहाँ ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, वहाँ कम करवाते हैं। इस वजह से यहाँ पे आया था सर के पास, और मेरे बगल में भी दोस्त थे वो भी यहीं से सिलेक्ट होके गए थे, इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं पहले ये बताइए? मैं लिसाण से हूँ, कोसली। जी, कोसली से भी आप यहाँ आए, रेवाड़ी के अंदर ही पड़ता है कोसली भी, और ये जगह भी रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन कोसली एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद एकेडमी और भी होंगी, या रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी तो हब है पूरा, और उस पूरे रेवाड़ी को छोड़ के बावल में यहाँ पे आना क्या सोच करके आए? बस एक तो गुरुजी थोड़ी मेहनत ज़्यादा अच्छी करवाते हैं, और गुरुजी जो अपना पिछला एग्ज़ाम नोट्स वगैरह गुरुजी के पास अच्छे अवेलेबल हैं और अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से तैयारी करवाते हैं, और एक्सपर्ट टीचर हैं गुरुजी के पास। और लगभग गुरुजी ने 750 बच्चों का सिलेक्शन करवा रखा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आया था और गुरुजी की दया से यहाँ पे हो गया मेरा सिलेक्शन। और मैं यही कहना चाहूँगा, और जो मेरे आसपास वाले बच्चे हैं, जो भी कोई देख रहे हैं आपको, आपके माध्यम से हमें उनको यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ से 101% सिलेक्शन हो सकता है आप। सर ये एकेडमी एक ऐसी है, इसका जो फिजिकल है ना, इतना तगड़ा मतलब शेड्यूल बना रखा है गुरुजी ने कि यहाँ पे जो एक सप्ताह का जो फिजिकल होता है ना, पैडी पहाड़ी और भान और दगड़ा, और उसके बाद 2 दिन ग्राउंड में और 1 दिन टाइम लेते हैं गुरुजी। तो इतना तगड़ा मतलब फिजिकल शेड्यूल बना रखा है कि इसमें अगर 6 महीना कोई भी बंदा रह जाता है तो वो एक्सीलेंट मारता ही मारता है। ठीक है सर। और सर और ऐसी एक भी यूनिट नहीं है कि जिसमें माउंट आबू एकेडमी का मतलब कि बंदा नहीं मिलेगा। मैं 13 राजरी हूँ सर, मेरी उसमें यूनिट में भी कम से कम 13 जवान है इसी एकेडमी के, और गुरुजी भी 13 राजरी से रिटायर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। बच्चे गुरुजी आपको संबोधित कर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे खड़े हुए थे उन सभी ने आपकी एकेडमी से इतना अपने आप को कामयाब बना लिया है, और पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से परसेंटेज की अगर हिसाब से बात करूँ तो शायद सबसे ऊपर है। क्या इतना ही है? हाँ, परसेंटेज का अगर हिसाब देखा जाए तो आज हमारी एकेडमी सबसे ऊपर है हरियाणा के अंदर, क्योंकि परसेंटेज का जो लेवल है वो 10% और 15% के बीच में रिजल्ट आया है, लेकिन हमारी एकेडमी का है वो 40% से ऊपर रिजल्ट है। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे अगर ज़्यादा आते हैं तो भी हम परसेंटेज 40 ऊपर ही देंगे, क्योंकि मेहनत इतनी कराई जाती है यहाँ के ऊपर। यहाँ पे मतलब सिखाया जाता है, ये नहीं है कि रटाया जाता है। यहाँ सिखाया जाता है, और सीखने के बाद में जो बंदा है उसके पास में चाहे पर्सन को क्वेश्चन को आप कितना हेर फेर करके दे, वो वहाँ वो उसको करेगा। ये चीज़ फिजिकल यहाँ की बहुत टफ बताई जा रही है, तो क्या करवाते हैं? देखो फिजिकल तो ऐसा है कि फिजिकल बगैर तो काम नहीं। अब अभी की आप देख लो, जिस बच्चे के एक्सीलेंट रेस नहीं थी और सेकंड ग्रुप में रेस थी, वो उस बच्चे को सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो हमारी एकेडमी का तो फिर भी सिलेक्शन हो गया एक, लेकिन और एकेडमी है किसी का भी, अगर कोई भी ये कह दे हमारे सेकंड ग्रुप का बच्चा अगर एक्सीडेंट होगा तो हम भी यही हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप 12 नंबर का अंतर है। बिल्कुल। और आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में थोड़ा ठीक है, और इतना अंतर को वो कवर करने नहीं देंगे। अच्छा, पहले तो मैं पूछूंगा इन्हीं बच्चों के लिए, आगे अब ये एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, तो इनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखो यही पारी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, पारी की शुरुआत हम भी कर रहे हैं। देखो हमने जब शुरुआत करी थी तो 9 बच्चों से की थी, और उस समय 9 के 9 बच्चे लगे थे। आज जो पारी है फिर हमारी वहीं आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अग्निवीर की तरफ थोड़ा बच्चों का रुझान कम है, लेकिन ये रुझान धीरे धीरे आएगा। और उसके बाद के अंदर जो ये हैं, अभी हमने जो बच्चे तैयार किए हैं, ये वहाँ पर जो 25% जो कंपटीशन होगा उसके अंदर भी ये
बिल्कुल मजबूत रहेंगे और कंपटीशन ये देंगे वहाँ पर जी। और पक्का देंगे। बिल्कुल। जो बच्चे आपकी तरफ उम्मीद लगा कर देख रहे हैं कि हमें इस एकेडमी को ज्वाइन करना है, तो उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल देखो 17 साल है और उसकी उम्र जिस बच्चे की, 1 साल घूम लो, कहीं भी घूमो, और जब नहीं बने बात जब हमारे पास आ जियो, उसके बाद फिर हम करेंगे उसको। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, इतना ज़्यादा ही है। अगर कोई बच्चा, पहले हम ये कह रहे कहीं और घूम लो, और जब नहीं बने बात जब हमारे पास आ जाना, लास्ट के अंदर आ जाना हमारे पास, हम फिर कर देंगे। 100% श्योर है। तो आप देख सकते हैं कि 100% श्योर है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो थैंक यू। इतनी मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हो कि आप किसी बच्चे को ये कह सकते हो कि आप कहीं भी घूम लें, अगर आपका सिलेक्शन ना हो उसके बाद आप यहाँ आ जाना और हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो उसके आदमी के अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और यहाँ क्या कुछ करवाया जाता होगा इसका अंदाज़ा भी आप सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर थे, ये भावी अब आने वाले समय के अंदर क्या कुछ होने वाले, कोई इनमें से अफसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो उस समय पे भी आप देख पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इस एकेडमी की मैं बात करूं तो, लेकिन क्या आप इस एकेडमी में आकर के देखना चाहते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर करें और इनकी जो सफलता के गाड़े हुए झंडे हैं उनको आकर के ज़रूर देखें। एक बार नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।